नमस्कार जी, मैं धीरेन मॉडल हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हूँ फिजियो वीवर क्लिनिक में और बीएलके मैक्स सुधारता मैक्स हॉस्पिटल। आज मैं आपको बताता हूँ मिथ्स ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट। घुटने बदलने ऑपरेशन का मिथ क्या है, जो हम लोगों को डर लगता है, वो डर को दूर करने की कोशिश करता हूँ। ये एक फोटो है जो टोटल नी रिप्लेसमेंट में होता क्या है। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक कैपिंग होती है, जो कार्टिलेज घिस जाता है उसको रीसरफेस करके उसको छील के उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। ये ऊपर की कैप है, ये नीचे की कैप है, नीचे एक हाई मॉलिक्यूलर फॉस्फेटाइड है। ये है टोटल नी रिप्लेसमेंट। और बहुत सारे लोगों का ये टोटल नी रिप्लेसमेंट फेल ही हो जाता है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। इस फेल के मुख्य कारण होते हैं, सबसे पहला होता है गलत जगह पे ऑपरेशन कराना, गलत जगह गलत बंदे से राय लेना और गलत पोस्ट ऑपरेशन के बाद का जो रिहैबिलिटेशन पीरियड होता है उसको गलत तरीके से करना। सबसे पहले तो है गलत जगह पे ऑपरेशन कराना। आप छोटे नर्सिंग होम में गंदे से गंदे जगह पे आप ऑपरेशन कराओगे, ऐसे बंदे से कराओगे जो रेगुलरली नी रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, जो कभी कभी करते हैं या वो पहली बार कर रहे हैं, ये नी रिप्लेसमेंट 101% फेल होंगे। या तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा या तो ऑपरेशन के बाद घुटना नहीं मुड़ेगा। इसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे घुटने का मुड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। अगर वो जो मैंने आपको कैप बताया, वो कैप अगर आगे की तरफ लग गया, तिरछा लग गया, घुमा हुआ लग गया, तो घुटना नहीं मुड़ेगा, क्योंकि पूरा घुटना उसी कैप पे ही मुड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऐसा ऐसा डॉक्टर और ऐसा हॉस्पिटल चुनना है जहां पे ये रेगुलरली होते हैं और जो डॉक्टर रेगुलरली ऑपरेशन करता है। सेकंड नंबर पे आता है पोस्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद वाला पीरियड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की फिजियोथेरेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को 1 से 2 महीने तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। ऑपरेशन से पहले जब घुटने खराब होते हैं तो मसल पूरी तरीके से वीक हो चुकी होती है, मूवमेंट नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद पहले से खराब मसल है, उसमें कट की वजह से और वीक हो जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें तरह तरह की फिजियोथेरेपी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नी की एक्सरसाइजेस हैं, जो कि ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से ही कराना चाहिए। नहीं तो वो ज्यादा मोड़ देगा, कम मोड़ देगा, वो या तो घुटना मुड़ेगा नहीं, या फिर ज्यादा मोड़ देगा, वो फ्रैक्चर तक होने के चांसेस होते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, सारे हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का किया है जो गलत फिजियोथेरेपी के बाद और फ्रैक्चर करवा के लेकर आए, फिर उनको फ्रैक्चर के बाद उसका ट्रीटमेंट होना पड़ा है। प्लस वो ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट से कराना जरूरी है। दूसरा, इसमें फिजियोथेरेपी में जरूरत पड़ती है क्योंकि इनिशियली ऑपरेशन वाले पीरियड के बाद स्वेलिंग होती है, तो कोल्ड थेरेपी की जरूरत पड़ती है। वो भी ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट ही कोल्ड करें, तो कोल्ड बर्न हो जाते हैं, जल जाता है। अगर आप किसी और से कराओगे या अपने से खुद से करने की कोशिश करोगे, कोल्ड बर्न होने के चांसेस होते हैं। तीसरा होता है स्टिफनेस, होता है नी के बाद में। स्टिफनेस तभी दूर होगा अगर आप ट्रेन अच्छे से एक्सरसाइज करोगे और उसको पता है कि कहाँ पे स्टिमुलेशन देके स्टिफनेस दूर करना है और कहाँ पे मैनुअल थेरेपी करनी है। ऐसे खुद से करोगे या किसी ऐसे बंदे से कराओगे जिसको पता ही नहीं है, वो स्टिफनेस में ज्यादा मोड़ देगा, तो वो मुड़ेगा ही नहीं, एकदम स्टिफ हो जाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगा। तीसरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेन का जनरेशन। पेन धीरे धीरे कम होता है, वो तभी कम होगा जो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपको मोटिवेट करेगा, आपको सही गाइड करेगा, सही से एक्सरसाइजेस कराएगा और सही मोडालिटीज का सही टाइम पे यूज करेगा। जो मसल्स वीक हो जाती है उसमें स्टिमुलेशन चाहिए होते हैं, मैनुअल थेरेपी चाहिए होती है, मसाजिंग चाहिए होती है, और भी बहुत सारी तरह की थेरेपी होती है जो चाहिए होती है, जो एक ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट ही बता पाएगा आपको। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।